आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है जीवाणु विषाणुओं से भिन्न होते हैं। ऑप्शन है हमारे पास, इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है, इनमें आनुवांशिक पदार्थ का अभाव होता है, इनमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है, ये प्रकृति में रोगजनक होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीवाणु तथा विषाणुओं को। तो लिख लेते हैं जीवाणु और विषाणु। अब यदि हम बात करें जीवाणुओं की, तो जीवाणु जो है ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। तो लिख लेते हैं ये क्या है, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव हैं। तो लिखेंगे प्रोकैरियोटिक जीव हैं। जबकि हम बात करें ये क्या होते हैं, ये जो विषाणु है ये क्या होते हैं, ये जीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं। ये किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है, जीवों तथा निर्जीवों के। तो यहाँ लिखेंगे हम जीवों तथा निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं। तो लिखेंगे बीच की कड़ी होते हैं। अर्थात ये हम बात करें यदि इनकी, ये वातावरण में तो क्या करते हैं, ये निर्जीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जब ये परपोषी के अंदर प्रवेश करते हैं तब ये जीवों जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इसलिए इन्हें जीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो यह कोशिका नहीं होती है। विषाणु जो है ये कोशिका नहीं होते हैं, ये कण होते हैं। तो हम लिख लेते हैं ये क्या होते हैं, ये अकोशिकीय होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ये अकोशिकीय होते हैं। जबकि जीवाणु जो है यह क्या है, यह प्रोकैरियोटिक जीव हैं। इनकी जो कोशिका होती है यह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अब यदि हम इनके लक्षणों की बात करें तो देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है इसमें क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। तो लिखेंगे केंद्रक झिल्ली जो है या केंद्रक कला जो है, केंद्रक कला का अभाव होता है। और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, केंद्रक कला के अभाव के कारण इनका जो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है यह कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ रहता है। तो लिख लेते हैं यह क्या रहता है, यह कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। तो लिखेंगे बिखरा रहता है। अब हम बात करते हैं इसके अन्य गुणों की। तो इसमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो लिख लेते हैं इसमें कोशिका द्रव्य पाया जाता है जो किसी भी कोशिका का मुख्य विशेषता होती है। इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। तो लिख लेते हैं कोशिका झिल्ली होती है जीवाणुओं में। इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है जीवाणुओं में। जबकि यदि हम बात करें विषाणुओं की, तो विषाणु जो है ये अकोशिकीय होते हैं, अर्थात ये इनमें कोशिका नहीं पाई जाती है। तो इनमें पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ। यदि इनकी संरचना की बात करें तो इनमें अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों कभी साथ नहीं होते हैं। तो डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी अनुवांशिक पदार्थ हो सकता है, परंतु प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या फिर जीवाणुओं में अनुवांशिक पदार्थ हमेशा ही डीएनए होता है। और यदि बात की जाए तो अनुवांशिक पदार्थ को आवृत किए हुए प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो लिख लेते हैं इनके पास प्रोटीन आवरण पाया जाता है और इसे कहा जाता है कैप्सिड। तो लिख लेते हैं कैप्सिड। इनके पास कोशिकाओं वाले कोई भी लक्षण जो है नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इनमें केंद्रक जो है केंद्रक कला का अभाव होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये अकोशिकीय होते हैं तो इनमें केंद्रक नहीं होता है। दूसरा, यदि बात की जाए कोशिका द्रव्य की, तो कोशिका द्रव्य भी नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है, कोशिका भित्ति भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से जीवाणु जो हैं ये विषाणुओं से भिन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है इनमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो जीवाणु जो है इनमें भी आनुवांशिक पदार्थ होता है और विषाणुओं में भी पाया जाता है। तो इस मामले में ये एक दूसरे से भिन्न नहीं होते। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है इनमें आनुवांशिक पदार्थ का अभाव होता है। तो जीवाणु जो है इनमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी दिया गया है इनमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य होता है।
तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। जीवाणु जो है इनमें सुस्पष्ट कोशिका द्रव्य पाया जाता है, परंतु विषाणु जो है इनमें कोशिकाओं वाले कोई भी लक्षण नहीं होते, कोशिका होती ही नहीं है विषाणु, ये पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी दिया गया है ये प्रकृति में रोगजनक होते हैं। तो जीवाणु और विषाणु दोनों ही प्रकृति में रोगजनक होते हैं, तो इस मामले में भी ये एक दूसरे से भिन्न नहीं होते, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।